हेलो फ्रेंड्स, यूनिफाइड स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 25 फरवरी से संबंधित जो महत्वपूर्ण घटनाएं तथ्य हैं उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सन 1760 ईस्वी में आज ही के दिन लॉर्ड क्लाइव ने दूसरी बार भारत को छोड़ा था, लेकिन वर्ष 1765 ईस्वी में वह भारत को वापस लौट आया था। भारत में अंग्रेजों की हुकूमत कायम करने में उसने अहम भूमिका निभाई थी। इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में नियुक्त प्रथम गवर्नर भी यही थे। सन 1757 में लॉर्ड क्लाइव के नेतृत्व में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, जिससे भारत में अंग्रेजी शासन की जड़ें काफ़ी जम गई थीं। सन 1894 ईस्वी में आज ही के दिन आध्यात्मिक गुरु, सूफी, वेदांत और रहस्यवादी दर्शन से प्रभावित मेहर बाबा का जन्म हुआ था। उनके ज़्यादातर भारत में सैकड़ों हजारों अनुयायी थे। इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में भी काफ़ी अनुयायी थे। सन 1897 ईस्वी में आज ही के दिन भारत के प्रसिद्ध विद्वान, साहित्यकार और शिक्षा शास्त्री अमरनाथ झा का जन्म हुआ था। वह इलाहाबाद विश्वविद्यालय और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति भी थे। सन 1921 ईस्वी में आज ही के दिन रूस ने जॉर्जिया की राजधानी तिब्लिसी पर कब्जा किया था। सन 1970 ईस्वी में आज ही के दिन केरल के प्रसिद्ध समाज सुधारक मन्नतु पद्मनाभन का निधन हुआ था। उन्हें नायर समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाली नायर सर्विस सोसाइटी के संस्थापक के रूप में जाना जाता है, जो कि राज्य की आबादी का 15.5% है। सन 1974 ईस्वी में आज ही के दिन भारतीय अभिनेत्री दिव्या भारती का जन्म हुआ था। उनकी मौत रहस्यमय परिस्थिति में हुई थी। उनके डेब्यू वर्ष में सबसे अधिक उनकी 9 फिल्में रिलीज हुई थीं, जो कि अपने आप में सर्वकालिक रिकॉर्ड है, जिसे तोड़ना शायद ही किसी के लिए मुमकिन हो। सन 1986 ईस्वी में आज ही के दिन फिलीपींस में 20 वर्ष तक तानाशाही शासन करने वाले राष्ट्रपति फर्डिनांड मार्कोस सत्ता छोड़कर और देश छोड़कर अमेरिका भाग गए थे। उनकी जगह कोराजोन अकीनो ने शासन की बागडोर संभाली थी। सन 1988 ईस्वी में आज ही के दिन भारत ने जमीन से जमीन पर मार करने वाली देश में बनी पहली मिसाइल पृथ्वी का सफल प्रक्षेपण किया था। सन 1991 ईस्वी में आज ही के दिन खाड़ी युद्ध के दौरान इराक की एक मिसाइल ने सऊदी अरब में रह रहे लगभग 30 के करीब अमेरिकी सैनिकों को मार डाला था। खाड़ी युद्ध को गल्फ वॉर भी कहते हैं। सन 2001 ईस्वी में आज ही के दिन ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर डॉन ब्रैडमैन का निधन हुआ था। सर डॉन ब्रैडमैन के करियर का टेस्ट बल्लेबाजी औसत 99.94 है, जो कि एक विश्व रिकॉर्ड है। सन 2006 ईस्वी में आज ही के दिन दीपा मेहता की फिल्म वाटर को गोल्डन किन्नारी पुरस्कार मिला था। सन 2008 ईस्वी में आज ही के दिन सेंचुरियन बैंक ऑफ पंजाब व HDFC के विलय के लिए शेयर अनुपात को मंजूरी दी गई थी। सन 2008 ईस्वी में आज ही के दिन भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हंसराज खन्ना का निधन हुआ था। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनाम शिवकांत शुक्ल 1976 में केस हैवियस कॉर्पस केस में जज खन्ना ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के विरुद्ध अपना फैसला रखा था, जबकि अन्य 4 जजों ने प्रधानमंत्री के पक्ष में थे। इसी कारण इन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। सन 2008 ईस्वी में आज ही के दिन फिल्म नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन को 80वें ऑस्कर एकेडमी में वर्ष की सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया था। सन 2010 ईस्वी में आज ही के दिन नवंबर 2008 के मुंबई आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच रुका हुआ बातचीत का सिलसिला दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच बातचीत से फिर शुरू हुआ था। सन 2012 ईस्वी में आज ही के दिन विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को पोलियो मुक्त देश घोषित किया था। सन 2021 ईस्वी में आज ही के दिन केंद्र सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 की घोषणा की थी। नए दिशा निर्देश जारी करने का निर्णय सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्मों को विनियमित करने के लिए लिया गया था। सन 2021 ईस्वी में आज ही के दिन जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग ने 12 प्रतिष्ठित स्थलों की घोषणा की थी, जिन्हें स्वच्छ पर्यटन स्थलों में बदल दिया जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के स्वच्छ प्रतिष्ठित स्थानों के चौथे चरण के तहत परिवर्तन किया जाएगा। सन 2021 ईस्वी में आज ही के दिन भारतीय ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन 599 अंतर्राष्ट्रीय विकेटों के साथ भारत के लिए चौथे सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बने थे। वह केवल पूर्व कप्तान अनिल कुंबले और स्पिनर हरभजन सिंह और कपिल देव से पीछे हैं। सन 2021 ईस्वी में आज ही के दिन तमिलनाडु सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों की
सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 60 वर्ष की थी। नए आदेश के तहत जिन कर्मचारियों को कवर किया जाएगा उनमें सरकारी क्षेत्र, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल, स्थानीय निकाय, कानूनी और संवैधानिक निकाय, संघ और आयोग बोर्ड, PSY कर्मचारी शामिल हैं। तो ये थी आज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।